हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है। कैरियर स्किल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक हम जो चालू कर रहे हैं वो है रेफ्रिजरेटर पे, यानी डायरेक्ट कूल यानी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, और एक होता है फ्रॉस्ट फ्री यानी नो फ्रॉस्ट, जिसे हम जनरली डबल डोर से पहचानते हैं, डबल डोर फ्रिज। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके अंदर जो कैबिनेट के जो टेम्परेचर होते हैं किस किस जगह पे कितना रहता है, उसकी आज जानकारी देंगे आपको। ठीक है, और इनकी प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका डायरेक्ट कूल्ड रेफ्रिजरेटर यानी डीसी रेफ्रिजरेटर, जिसे हम सिंगल डोर के नाम से जानते हैं। इसमें इंसुलेटेड पूरा बॉक्स होता है और उसी के अंदर आइस बॉक्स फिक्स होता है, और इसके अंदर जो कूलिंग होती है वो होती है नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा जो है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगता है। तो जब आप यहाँ पे खाना रखते हैं, उसकी हीट कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर आइस बॉक्स से टकराएगी और ठंडी होकर वापस नीचे आएगी। तो अल्टीमेटली खाना जो है वो धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो जाएगा। वहीं अगर डबल डोर की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं नो फ्रोस्ट, उसके अंदर नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होता, इसके अंदर फोर्स एयर ड्राफ्ट का यूज किया जाता है। यानी इसके अंदर दो कंपार्टमेंट अलग अलग हो गए हैं। एक हो गया आइस कंपार्टमेंट यानी फ्रीजर कंपार्टमेंट, और दूसरा हो गया रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, जिसमें केवल खाना ठंडा रहेगा, जमेगा नहीं। इन दोनों को सेपरेट करने की वजह से हम इसके अंदर एक फैन लगाते हैं जो कि इस कूलिंग को लगातार रोटेट करता रहेगा, जिसे हम कहते हैं फोर्स एयर ड्राफ्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो कूलिंग ट्रांसफर होगी वो एयर के थ्रू होगी, यानी एयर सर्कुलेशन के थ्रू होगी। और यहाँ पे जो कूलिंग है वो डायरेक्ट एयर के आइस बॉक्स के डायरेक्ट जो एयर है, हॉट एयर, वो कांटेक्ट में आएगी और उसके द्वारा ठंडा होगा। तो हम इसे बोलते हैं डायरेक्ट कूल और इसे बोलते हैं नो फ्रोस्ट। तो नो फ्रोस्ट रेफ्रिजरेटर क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का कारण समझ लेते हैं। अगर आप सिंगल डोर फ्रिज के अंदर देखते हैं तो आइस बॉक्स के अंदर आपको बर्फ जमी हुई, आपने जो पानी रखा है या जो क्यूब की जो आइस क्यूब की जो ट्रे रखी है वो तो बर्फ बन जाएगी, साथ के साथ ही आपको इसकी चारों साइड की दीवारों के ऊपर आपको बर्फ की लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन का यूज हो रहा है, यानी जो हीट है वो डायरेक्ट आइस बॉक्स के कूलिंग के कांटेक्ट में रहेगी, तो पूरा जो मॉइस्चर है वो कहाँ पे जम जाएगा? आइस बॉक्स के ऊपर जम जाएगा। इसे हम डबल डोर को बोलते हैं नो फ्रोस्ट। नो फ्रोस्ट का मतलब इसके अंदर जो कैबिनेट में आप जो भी सामान रखते हैं, जो पानी रखते हैं या आइसक्रीम रखते हैं, वो केवल और केवल आइसक्रीम या पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट होती है। बाकी इसकी दीवारों के ऊपर आपको कभी भी बर्फ जमी हुई नहीं दिखती है, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स एयर का यूज कर रहे हैं, यानी जो हवा है वो ठंडी हवा का बहाव करवाते हैं। तो जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो जमेगा, और जहां पे एयर चल रही होगी वहां पे कभी भी मॉइस्चर जमेगा नहीं। ये सेम टू सेम नियम काम आता है आपके स्प्लिट एसी या विंडो एसी में। आप देखते हैं कि कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो हम कहते हैं या तो ब्लोअर की स्पीड कम होगी, ठीक है, या फिर कूलिंग कॉइल जो है वो चोक हो गई होगी धूल मिट्टी से, उसकी वजह से उसके ऊपर आइस आ जाता है, क्योंकि वहां पे एयर फ्लो है वो बंद हो गया। तो जहां पे एयर फ्लो बंद होता है वहीं पे मॉइस्चर जम सकता है, जो कि फ्रॉस्ट का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे एयर फ्लो लगातार चालू रहेगा, एयर फ्लो के द्वारा ही हम कूलिंग करते हैं। इसके लिए इसी वजह से इसके अंदर कभी भी दीवारों के ऊपर आपको फ्रॉस्ट नहीं मिलेगी, जबकि डायरेक्ट कूल के अंदर ये फ्रॉस्ट हमेशा आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। डबल डोर जो फ्रिज है जो नो फ्रॉस्ट कहलाते हैं, उनमें अलग अलग टाइप से भी आते हैं। एक तो हो गया डबल डोर, एक होता है साइड बाय साइड, ट्रिपल डोर भी आते हैं, फोर डोर भी आते हैं। तो अलग अलग यूटिलाइज के हिसाब से अलग अलग फ्रिज आते हैं। अब करते हैं हम दोनों में जो कंपार्टमेंट के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो कितना कितना किया जाता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट कूल के अंदर जो आइस बॉक्स है और फ्रॉस्ट फ्री के अंदर जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है, दोनों के अंदर -18 टू -23 डिग्री टेम्परेचर, यानी जो डायरेक्ट कूल है उसके अंदर -18 से -23 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। वहीं अगर नो फ्रॉस्ट है तो उसके अंदर -18 से -21 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। फिर इसके नीचे आता है आपके चिलर कंपार्टमेंट। चिलर कंपार्टमेंट डायरेक्ट कूल के अंदर जो चिलर कंपार्टमेंट है या चिलर ट्रे है, उसके दो काम होते हैं। एक तो क्या होता है कि जहां पे -4 से +4 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है, जिसके अंदर आप बटर हो गया, चॉकलेट हो गई, इस टाइप की आप चीज रखते हैं। दूसरा, जो यहाँ पे डिफ्रोस्ट, जब आप डिफ्रोस्ट बटन दबाते हो और इसको ऊपर की जो बर्फ, आइस बॉक्स को ऊपर की जो बर्फ मेल्ट होती है
वो जो पानी है वो इकट्ठा करके ड्रेन टैंक तक पहुंचाता है। और जो आपका डबल डोर फ्रिज है, इसके अंदर जो चिलर कंपार्टमेंट है यानी चिलर ट्रे है, उसका काम केवल है खाने को स्टोर रखने के लिए। जैसे कि आप चॉकलेट हो गया, बटर हो गया, इस टाइप की चीजें आप कहाँ रखते हैं, चिलर कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो एयर फ्लो है वो इसी कंपार्टमेंट में ज्यादा आता है। तो इन दोनों कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है वो रखा जाता है -4 से +4 डिग्री। देन चिलर कंपार्टमेंट से लेके नीचे क्रिस्पर ट्रे आती है, यानी क्रिस्पर बॉक्स आता है दोनों में। तो इनके बीच के जो एरिया है वो कहलाता है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। वो कौन सा कंपार्टमेंट होता है, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर आप दूध, दही, छाछ जो भी खाना है जिसको आपको ठंडा रखना है, मिठाई है, स्वीट्स है, उस टाइप की चीजों को आप यहाँ पे स्टोर किया जाता है, जिनको ठंडा रखा जाता है, इनको जमाना नहीं होता है। तो सेम टू सेम यही चीज यहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर मिलते हैं, जिसके अंदर आप पानी रखते हो, अंडे रखते हो, नींबू रखते हो, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे यूज की जाती है वो केवल और केवल ठंडी रखनी होती है, जिनका आप वापस यूटिलाइज करते हो, उनको आपको जमाना नहीं है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 3 से 6 डिग्री तक रखा जाता है। देन उसके नीचे आता है क्रिस्पर बॉक्स, यानी जिसके अंदर आप वेजिटेबल रखते हो, ठीक है, पत्तेदार सब्जी हो गई, टमाटर हो गए, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, इस टाइप की चीज आप कहाँ रखते हो, वेजिटेबल बॉक्स में रखते हो, ठीक है। वेजिटेबल बॉक्स में रखने का जो तरीका होता है, काफी बार लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन के साथ में ही उनको पैक करके रख देते हैं, जो कि गलत है। या तो इनके एक जाली टाइप के पाउच आते हैं, वो पाउच परचेस कर लें, या फिर अलग अलग ट्रे आती है छोटी छोटी, जिनके अंदर आप इनको सामान को स्टोर करके फिर इस बॉक्स के अंदर जमाएं। और अगर आप इसको खुला भी रखते हैं, मतलब आप कोई भी पॉलीथीन का जो जालीदार पॉलीथीन है या फिर कोई भी ट्रे है, इनका यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप खाने को बिल्कुल खुला खुला रखें, उनको प्लास्टिक बैग के अंदर पूरा सील्ड करके ना रखें, ठीक है। तो आप नीचे वाले जो बॉक्स हैं वो कहलाते हैं क्रिस्पर बॉक्स, जिसका टेम्परेचर 7 से 12 डिग्री रखा जाता है, ताकि ये केवल ठंडे रहे, लंबे टाइम तक इनको यूटिलाइजेशन में लाया जा सके, केवल इसके लिए। इनके ऊपर एक ह्यूमिडिटी कंट्रोलर आता है, इन दोनों बॉक्स के ऊपर जो ढक्कन आता है, इनका जो पैकिंग आती है, उसके ऊपर एक ह्यूमिडिटी कंट्रोलर लगा होता है, जिसके अंदर काफी सारे छेद होते हैं। तो आप ह्यूमिडिटी जब मैक्सिमम करते हो या लोअर पे लेके आते हो, तो इनके अंदर मान लीजिए आपने पत्तेदार सब्जी रखी है, जैसे पत्ता गोभी हो गई है, मूली हो गई, इन टाइप की चीजें जिनके अंदर मॉइस्चर क्वांटिटी ज्यादा आती है, यानी नमी की क्वांटिटी ज्यादा आती है, तो आपको ह्यूमिडिटी को हाई पे रखना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो बाहर निकल सके। अगर आप उसको लो पे रखोगे तो जितना भी पानी है जो वेपर कंडीशन में होगा, वो ठंडा होके वहीं पे वापस लिक्विड कंडीशन में आ जाएगा, और सब्जियां जो हैं वो पानी के साथ ज्यादा रहेंगी तो गल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो ये काफी जन इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो इसका यूटिलाइज बिल्कुल सिंपल सा है। आप जब पत्तेदार सब्जियां रखते हैं तो आप इसकी ह्यूमिडिटी हाई पे रखें, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ज्यादा पत्तेदार सब्जियां नहीं रखी है, तो इस ह्यूमिडिटी को लो पे रखें। ज्यादा कंडीशनल जो फेवरेबल कंडीशनल होगी वो रहेगी आपकी मीडियम पे। आप इसको मीडियम पे सेट करके छोड़ दीजिए, तो आपका काम एकदम सही से हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये दोनों रेफ्रिजरेटर में सेम चलेगी, ठीक है। काफी के अंदर नीचे केवल एक स्टैंड टाइप का आता है, जिसके अंदर आप आलू और प्याज रख सकते हो, जिनको ठंडा नहीं रखना होता है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये सिंगल डोर और डबल डोर में डायरेक्ट चलेगी। अब जनरली जो चीज आती है कि सिंगल डोर जो फ्रिज है यानी डायरेक्ट कूल है, उसके अंदर जो आप टाइम सेट करते हैं, उसके अंदर बीच में एक रेड कलर का बटन आता है, जिसे आप कहते हैं डिफ्रॉस्ट बटन। तो जो सिंगल डोर फ्रिज जिनके घर में है या यूज करते हैं, उनको आप राय दीजिए कि आप हर 3-4 दिन में या 1 वीक के अंदर अंदर एक बार डिफ्रॉस्ट कर लिया करें, ताकि इसके ऊपर जो जमने वाली बर्फ है वो मेल्ट हो जाए। क्योंकि अगर इसके ऊपर बर्फ रहेगी तो जितनी भी कूलिंग है वो बर्फ यूटिलाइज कर लेगी, और नीचे तक कूलिंग ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सेम कंडीशन जो आपके नो फ्रोस्ट में है, तो इसके अंदर टाइमर लगा होता है, तो कस्टमर को इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डिफ्रॉस्ट का काम ऑटोमेटिक कर लेता है। तो सिंगल डोर के अंदर आप ध्यान रखें इस चीज का। और इसके अलावा दोनों की मेंटेनेंस की बात आती है, तो काफी जने जो इसकी रख रखाव के अंदर धो देते हैं इसको पानी से, बिल्कुल फोर्सफुल पानी डाल के फोर्सफुल इसको धो देते हैं। वैसा नहीं करना है। अगर आप इसको साफ करना है, इसके अंदर से अगर स्मेल आ रही है, तो आप सिंपल सा काम करें, इन सारी ट्रेस को बाहर निकालें, इनको गुनगुने पानी में धो लें,
सेकंड, जो ये पूरे जो कंपार्टमेंट है, गुनगुने पानी में थोड़ा बहुत सर्फ डाल के आपको यूज करना है। तो कपड़ा गीला करें और इनको साफ कर लें और वापस साफ पानी के कपड़े से इसको साफ कर लें और फिर सूखे कपड़े से इनको साफ कर लें। आपको कहीं पे भी पानी फोर्सफुली डालने की जरूरत नहीं है। और काफी जने जो है फ्रिज को बैक साइड से भी धो देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर वगैरह खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको अगर इनको साफ सफाई करनी है तो आपको कोई भी केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा गुनगुने पानी के साथ इसको साफ कर लिया जाए, उसी में आप इसकी स्मेल कम हो जाती है। और ज्यादा लगता है तो थोड़ी देर आप दरवाजा खुला रखें इसको साफ करने के बाद में, ताकि जो भी बची कुछ स्मेल है वो बाहर निकल जाए। तो ये कुछ चीजें थी जिनको आपको ध्यान रखना होता है, और कस्टमर को आप ज्यादा से ज्यादा इनके लिए राय दीजिए। और इस टाइप की कोई और भी वीडियो आपको चाहिए इनके फंक्शनैलिटी पे, या फिर आपको कोई इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको जल्द से जल्द रिप्लाई वीडियो दे दूंगा। थैंक यू सो मच।